हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप क्यों नहीं खुश रहोगे? आप बहुत अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। ईश्वर आपकी हर समय मदद करते हैं। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन इस साल पूरी करेंगे। 2026 आपका बेस्ट ईयर होगा। आपकी ज़िंदगी हमेशा रोशन रहेगी। कोई एविल एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। इतने प्यारे से नोट के साथ और ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपको 2 दिन पहले मिलेगी, जब वो चीज़ होनी होगी। आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घटनी है, लेकिन वो घटना घटने से 2 दिन पहले ये रीडिंग आपको मिलेगी। ये समझ लेना, जैसे ही आपको ये रीडिंग मिले इसका मतलब 2 दिन बाद कुछ ऐसा होना है आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट टर्न देगा। जैसे ही ये रीडिंग आपको मिले, आप समझ लेना कि आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें होनी हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये रीडिंग दिखाई है। एंड इस रीडिंग में जो भी निकले आप यही समझ लीजिएगा कि शायद ईश्वर का मैसेज है आपको, आपके लिए। एंड इन मैसेजेस को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए, ओवरलुक मत कीजिएगा। एंड इसे एक सजेशन समझ सकते हो, एक डायरेक्शन समझ सकते हो। आने वाले 2 दिन में आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। सो लेट्स चेक कि ये जो होने वाला है उससे पहले आपको ये 2 दिन पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सो लेट्स चेक कि आपकी ज़िंदगी में 2 दिन के बाद क्या होने वाला है। ओके, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। एंड ये सबके साथ रेजोनेट कर जाती है, 80 to 90% रेजोनेट कर जाती है। किसी किसी के साथ ये रेजोनेट 100% करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप जो भी हो 2 दिन के बाद वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो, बेहतरीन हो, आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए। लेकिन कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज मुझे कार्ड्स नहीं पता। सो जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, माँ बाबा का नाम लेकर इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड विल ट्राई टू सी आने वाले 2 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आने वाले 2 दिन के बाद जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय जी महाराज, जय यूनिवर्स। ओके, एनर्जी बहुत ज़्यादा ना, जिसे बोलते हैं ना, बाउंस कर रही है। बिकॉज आई कैन फील द कार्ड्स, एनर्जी बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है। एंड आई डोंट नो वाई, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज आई एम वेरी, जिसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई कार्ड्स। बट ये निकालने के समय ना सम हाउ मेरी जो हार्ट रेट है that is increasing. I don't know why. And the energy is also bouncing. That shows that whatever is going to happen will leave a huge impact in your life. जो भी होगा आपके लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा। बस भगवान से यही मिन्नतें हैं कि जो भी हो हमें सच बता दे। जब भी ये मैसेज ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वेरी वेरी फायर एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स समथिंग, वट एवर जो भी होगा ना आपके लाइफ में, एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट रखेगा। बिकॉज फायर की एनर्जी है। फायर एनर्जी शोज लॉट्स ऑफ एनर्जी, इनर एनर्जी जिसे बोलते हैं, एंथुजियाज्म और अग्रेशन भी हो सकता है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अम्बिशन भी हो सकता है। कुछ ऐसा जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर हो सकती है। आपकी बहुत ज़्यादा मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी आपको करना पड़ सकता है। समथिंग कुछ बड़ा और ह्यूज इम्पैक्ट के साथ होगा। जो भी चीज़ें दिख रही है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स एज वेल एज 7 ऑफ कप्स,
थ्री ऑफ कप्स, माय गुडनेस, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके ओके, एक एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, देखो यहाँ पर फैमिली लाइफ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स यू आर, जब भी ये चीज़ें होंगी आप अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। फैमिली से आपको कोई इशू नहीं है, या आप समझो अगर मैं फैमिली हटा भी दूँ, जो लोग सिंगल है या फैमिली से दूर है तो भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड रहोगे जब ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। दूसरा, लेकिन कहीं ना मेंटली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मे बी शायद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या कुछ आप सोच रहे हो आपके दिमाग में, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप मेंटली, इमोशनली तो सेटिस्फाइड हो लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। एज इफ हो सकता है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हों, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आप डॉट्स को कनेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको मिले जहां आप ना सोच रहे हो कि किसको कैसे क्या करूं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं इन चीज़ों में क्या कर सकता हूँ, इन सब में से मैं बेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। अब देखो, ओवर थिंकिंग तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग में अगर आप एक चीज़ को ह- 1000 तरीके से सोचते हो, देन इट्स नॉट रॉन्ग। एक ही चीज को 1000 बार सोच रहे हो, एक ही चीज को बार बार सोच रहे हो, देन इट्स रॉन्ग। ये आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। ओवर थिंकिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चांसेस आर वेरी हाई कि जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा 2 दिन के बाद, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ या कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। एक नई दिशा की तरफ आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर कुछ नया शुरू होने की मतलब नया शुरू होने का इंफॉर्मेशन आ रहा है। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन, और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। यहाँ पर 2 लोग और भी आपके साथ जुड़ेंगे, 2 से 3 लोग और भी आपके साथ जुड़ेंगे। एनर्जी आप लोग सबकी बहुत हाई है। कुछ बड़ा या कुछ नया करने वाले हो आप लोग, एंड यहाँ पर आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मे बी आप जो बार बार ओवर थिंक कर रहे थे, वो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए लोगों के नाम है जिन्हें आपको कांटेक्ट करना है अपनी जर्नी के लिए। समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। आई डोंट नो वाई, यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके अंदर का एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा हाई है। समथिंग जिसे बोलते हैं ना, ऐसा एंथु शायद आपका बार बार नहीं आता होगा। एट प्रेजेंट जो भी चीज़ मुझे दिख रही है, आपका एंथु बहुत ज़्यादा हाई है। एंड मेरा ये जो पार्ट है वो ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। दैट मीन्स कि आप अपने, ये कुछ प्रोफेशन को लेकर हो सकता है, कुछ एक्सपेंशन एसेट्स को लेकर हो सकता है, कुछ नया खरीद सकते हो आप, कुछ नया ग्रोथ आपकी लाइफ में, कुछ मिलकर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। एंड समथिंग जो आपका पर्सनल लाइफ से दूर है, ये यहाँ पर पर्सनल लाइफ की बात ही नहीं हो रही है। रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू योर जिसे बोलते हैं ना जर्नी के बारे में बात हो रही है। बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है आपके अंदर, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। एंड थैंकफुली आपको जो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं वो भी लाइक माइंडेड लोग हैं। इस जर्नी में वो आपकी मदद ही करेंगे, आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। तो लेकिन एक चीज़ आपके लिए मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि ठीक है, ये लोग आपको मिलेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी में, बट कमान आप अपने हाथ में रखना। जिसे बोलते हैं ना, कंट्रोल आप अपने हाथ में रखना। एक्सेसिव इमोशनल होकर कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दे देना, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। अगर आप अपने
हाथ में कंट्रोल रखते हो, अपनी कैपेसिटी पे विश्वास रखते हो, अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास रखते हो, देन ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा अथॉरिटी का, पोजीशन का, पावर का, ह्यूज फाइनेंस का स्तोत्र खोल सकती है। ये चांस है यूनिवर्स की तरफ से आपको अपने रिसोर्सेस को यूज़ करने का, जो आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है अभी तक जो आपने यूज़ नहीं करी, उसको यूज़ करने का एक अच्छा, जिसे बोलते हैं ना, एक नया रास्ता खोल रहे हैं ईश्वर, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ईश्वर। 2026 वैसे भी नंबर 1 का साल है, तो जो लियो वाले लोग हैं, जिनका सूर्य 10th हाउस में है, जिनका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, जिनका सूर्य 11th हाउस में है, उनको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, और एक चीज़, क्या इस जर्नी में हो सकता है आपको ये जर्नी शुरू होने से पहले कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे। बहुत दिन बाद मैंने ये कार्ड्स निकाले, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि टेक आउट द एंजल कार्ड्स एज वेल, बिकॉज जो भी ये वीडियो देख रहा है मे बी उसे एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे। एंजल नंबर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दें। दैट मीन्स यहाँ पर 5 to 5 का कार्ड है। अगेन व्हाट डिड आई से, रीशेप, एक नई अपॉर्चुनिटी आपको आपको ईश्वर की तरफ से मिल रही है, एक नया स्टार्ट है, एक नया चेंज है। पर यहाँ पर अगेन जो मैं आपको ये वाले कार्ड में समझा रही थी, वही एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना, अपने जो भी कंट्रोल है उसको अपने हाथ में रखना। एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है, एंड ये चेंज आपके लिए बहुत बेहतर है, तो किसी भी हाल में इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत। दूसरा 808 सिक्योरिटी का कार्ड है। आपने आज तक जितना भी ईश्वर की पूजा करी या उस पराशक्ति पर जितना आपने विश्वास रखा ना, इस जर्नी में आप ये समझ लो डिवाइन पावर आपकी प्रोटेक्शन करेगा। वो पूजा, वो पुण्य, वो सारी चीज़ें इस जर्नी में आपको काम आएंगी, एंड वो आपको सही रास्ता भी दिखाएंगी, प्रोटेक्शन भी देंगी। एंड कंपैशन 369, जस्ट सी द ब्यूटिफुल कार्ड। निकोला टेस्ला का नंबर है ये 369। तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मे बी शायद आप लोग बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने अपनी लाइफ में कुछ सोचा था, वो जो मैनिफेस्टेशन है वो अब पूरा हो रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन पूरा होकर आपको इस अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आएगा। जैसा आपने सोचा है वैसी जर्नी में अब आप आगे बढ़ रहे हो। मेक श्योर कि जो स्ट्रेंथ के साथ, जो पॉजिटिविटी के साथ आपने अपनी लाइफ को आगे मैनिफेस्ट किया था, उसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे भी अपनी लाइफ को ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहना। थिंक वेरी पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस जर्नी कि मेरा ये काम हो गया, चलो अच्छा है, मैं अपनी उस पर पहुँच गया, मेरे सारे साथी मेरे फेवर में है, मेरे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। दैट मीन्स यूनिवर्स इज सेइंग कि जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो तो पूरा हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको अपना मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखना है। यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। अगर वैसे मैनिफेस्टेशन ना हो तो सुबह जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है उसे 3 बार लिखें। आफ्टरनून में जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, इवनिंग एंड आफ्टरनून का जो होता है ना, आप 6 बजे के आसपास जब सूरज ढलने का टाइम आता है तब उस मैनिफेस्टेशन को 6 बार लिखे। रात को सोने से पहले उस मैनिफेस्टेशन को 9 बार लिखे। इट एक्चुअली वर्क्स वंडरफुली। ठीक है, एंड इस जर्नी में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा। एनर्जी बहुत हाई है आज।
Sun magic. Okay, so don't allow the power of your light to scare you in the into dimming yourself. ठीक है, इस समय आपका जो जितने भी कार्ड्स मैंने देखे, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत हाई है। इतनी हाई रोशनी में हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको ट्रिक करने की कोशिश करें, इंक्लूडिंग योर माइंड। हो सकता है आपका माइंड भी आपको ट्रिक करने की कोशिश करे कि नहीं नहीं, जो तू सोच रहा है वो कभी होना नहीं है। या कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग जिन्हें आपकी वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो कुछ आपको ट्रिक करने की कोशिश करें। बहुत सारे हमारे जो पुराने बुरे कर्म होते हैं, उनका असर भी हमारी लाइफ पे पड़ता है। कभी कभी देखना, काम होते होते रुक जाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। आप रुकना मत, आप सिर्फ पॉजिटिव रहना, भले कुछ भी हो जाए। डोंट लेट योर सेल्फ गेट स्वेड अवे बाय द वर्ड्स ऑफ अदर। किसी भी हाल में दूसरों की बातें मत सुनना, एंड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इस समय जो आपके अंदर ब्राइट लाइट देख रही हूँ, दैट विल लीड यू टू सक्सेस। इसमें पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। सन सैल्यूटेशन। वट एवर आपकी बॉडी ने, आपकी सोल ने बहुत मेहनत करी है आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाने में। पे से एटलीस्ट गिव ग्रैटिट्यूड टू गॉड, टू योर बॉडी एज वेल एज टू योर सोल, बिकॉज ये जो सोल है वो आपकी बॉडी में है, एंड जो भी मैनिफेस्टेशन हुआ है वो इसी बॉडी के थ्रू हुआ है। कंसीडर योर बॉडी एज अ टेम्पल। अपनी बॉडी को, आई एम नॉट जोकिंग, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हो तो वो लोग हंसे, कुछ लोग बकवास लिख देते हैं, पर एक्चुअली ग्रैटिट्यूड दीजिए अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, और अपने ईश्वर को, अपने एंजल्स को, अपनी थर्ड आई को, जिसने आपके मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में आपकी हेल्प करी है। क्लाउड्स क्राइंग। आपको सिर्फ वेट करना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगी, वन बाय वन ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आएंगी। एंड आई होप कि ये चीज़ें जो भी आपके सामने आ रही हैं, जो भी सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप अच्छे से समझ जाओगे। ये शायद बहुत ही ट्रांसपेरेंट है जर्नी, आपको यहाँ पर फुलफिल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नया जो भी आपने स्टार्ट करने का सोचा था, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो अब सच होने जा रही है। बस मैं ईश्वर से यही मनाऊंगी कि जो जो सजेशन ईश्वर ने आपको दिए हैं, वो सजेशंस आप फॉलो करते जाना, एंड आई होप कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। इस जर्नी में सबसे रिमार्केबल पॉइंट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आएगा? इस जर्नी में सबसे रिमार्केबल पॉइंट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आएगा? यू विल मीट समवन वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी अथॉरिटेटिव। ये इंसान जो आपको मिलेगा इस जर्नी में, एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल इंसान से आपकी मीटिंग होगी जो बहुत ही पावरफुल होगा, अथॉरिटी वाला होगा। इसका, जिसे नहीं बोलते, सोशली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नाम है, एंड ये पर्सन आपकी इस जर्नी में हेल्प करने के लिए है, आपको कुछ देने के लिए ही आ रहा है, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आ रहा है। ये पर्सन के पास अच्छा खासा रिसोर्स आपको मिलेगा, नॉलेज आपको मिलेगा। ये पर्सन आपके लाइफ में, आप समझो, एज अ, जिसे बोलते हैं ना, वरदान या आशीर्वाद के रूप में ही आपके सामने आ रहा है। इसका आना, आपकी हेल्प करना, ये भी ईश्वर का ही एक प्लान है। ये सबसे बड़ा रिमार्केबल पॉइंट होगा आपकी ज़िंदगी का। सो मेक श्योर कि आप अगर किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिल रहे हो, और ये इंसान दिल का भी बहुत अच्छा है, आपकी केयर भी करेगा, बस एक बात याद रखना, इस इंसान को क्लैरिटी बहुत पसंद होगी, दिल से सोचने वाला है, पैसे वाला होगा, रुतबे वाला होगा, पावरफुल इंसान है, लेकिन फिर भी दिल से सोचने वाला है, आपकी हेल्प ही करेगा, आपको आगे ही बढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ आप ऑनेस्ट रहिएगा, कुछ भी इसके साथ गलत मत कीजिएगा, तब तो ये आपकी आगे भी मदद करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ डिसऑनेस्ट हो, आप इसके साथ लॉयल नहीं हो,
तो ये जो जर्नी, इसके ये सबसे बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है आपकी जर्नी का। अगर यहाँ पर डैमेज हुआ तो आपकी जर्नी शायद एंड तक ना पहुँचे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप इस इंसान को कैसे ट्रीट कर रहे हो। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, एंड होप आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आपके लाइफ में हो जाएं, क्योंकि 369 का कार्ड, एंड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। ये कार्ड मैंने रेयरली कभी अपनी रीडिंग्स में देखा है निकलते हुए। यू हैव गॉट दिस कार्ड, दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड इज गोइंग टू कम ट्रू इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया। सॉरी मैं देख नहीं पा रही थी, काफ़ी दिन से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, एंड मैंने कल देखा है, आज फिर से भूल गई उनके नाम निकालना, एंड उनके नाम मैं कल के वीडियो में डेफिनेटली लूँगी। थैंक यू जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत रहती है कि मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ती। डियर मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन जो लोग नास्टी है, घटिया है, बहुत बुरे कमेंट लिखते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, मेरा या मेरे गुरु का, भगवान का, उन्हें जवाब देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।